आज हम स्विट्ज़रलैंड के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, यहाँ के लोग कितने पैसे कमा लेते हैं, किस किस तरह की खेतीबाड़ी की जाती है और देखेंगे यहाँ के खूबसूरत मनाज़र। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्विट्ज़रलैंड अपने शानदार मनाज़र और खूबसूरत देहातों के लिए जाना जाता है, जिनमें अल्पाइन देहातों से लेकर झील के खूबसूरत मंजर भी शामिल हैं। यहाँ के घरों की बात करें तो इनके घर बाहर से देखने में तो पुराने तर्ज के ही लगेंगे, लेकिन अंदर से ये बड़े ही खूबसूरत किसी महल की तरह लगते हैं, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी है कि यहाँ के घर देखने में बाहर से एक तरह के नज़र आने चाहिए। इनके घर ज़्यादातर लकड़ी से बनाए जाते हैं और इनकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करती हैं ये खिड़कियाँ और खड़ी छतें, जो शील्ड से तैयार की जाती हैं। जो यहाँ मुसलसल रहने वाले होते हैं वो अपने घरों के साथ या तो एक फार्म की जगह रखते हैं ताकि वो यहाँ खेती बाड़ी कर सकें, और या फिर गायें भेड़ बकरियाँ पालने के लिए शेल्टर तैयार करवाते हैं ताकि वो इनको अपने ज़रिया मुआश के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। स्विट्ज़रलैंड के गांव अपने तारीखी मराकज़, दिलकश गलियां और दिलकश टाउन चौकों के लिए मशहूर हैं। यहां आपको पक्की सड़कें, बेहतरीन होटल के साथ नेचर की खूबसूरती का ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा जो शायद ही किसी और मुल्क में हो। इसी वजह से दूसरे मुल्कों से आने वाले लोग ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड के गांव में ही आकर रहना पसंद करते हैं, और ख़ासकर जो एडवेंचर चीज़ों के शौकीन हों। यहाँ की खेतीबाड़ी की बात करें तो यहाँ खेतीबाड़ी ना होने के बराबर होती है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड ज़्यादातर पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। इसलिए गांव वाले गायें भेड़ और बकरियां पालते हैं, जिनसे ये दूध हासिल करते हैं और बड़ी मिकदार में पनीर और चॉकलेट बनाते हैं, और स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। इसी के साथ स्विट्ज़रलैंड अपने पनीर के लिए भी जाना जाता है। ये कुछ इस तरह से पनीर को छोटे छोटे डब्बों में डालकर कुछ कंपनियों को सेल करते हैं, या फिर अपने घरों के पास जो छोटे छोटे हफ्तावार बाज़ार लगते हैं वहाँ पर जाकर सेल करते हैं, जिनसे कोई मिडलमैन ना होने की वजह से ये इनसे अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ की खेतीबाड़ी की बात करें तो छोटी मिकदार में खेतीबाड़ी होती है। ये कुछ इस तरह से शेल्टर बनाए जाते हैं, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में मौसम सर्द होता है, इतना सर्द कि बर्फ़बारी तक होती है। उससे बचने के लिए ये इस तरह से फार्मिंग करते हैं। अगर कभी आप स्विट्ज़रलैंड के गांव में जाएं तो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़्यादातर ट्रेन का ही इस्तेमाल होता है, और ट्रेन में आपको बाहर का नज़ारा एक अलहदा सी जगह तस्वर करवाता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। स्विट्ज़रलैंड के नाम का मतलब ये है कि मुख्तलिफ खित्तों के देहातों में अलग अलग ज़ुबानें और अलग अलग रवायात। मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से कुछ हिस्सों में बर्फ़बारी पड़ती है, लेकिन कुछ हिस्सों में मौसम सुहाना होता है, और गर्मियों में रात के 9 बजे तक भी सूरज गुरूब नहीं होता। यानी कि गर्मियों में दिन काफ़ी लंबा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ गर्मी होती है। गर्मियों में भी यहाँ का मौसम ऐसा होता है कि आप एक जैकेट का यूज़ तो करना ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ज़रूर गौर करना, अगर आप कभी यहाँ घूमने जाएं तो वहाँ पर घर या होटल रेंट पर लेने से पहले उसकी लोकेशन ज़रूर देख लेना। उसके आसपास वो तमाम सहूलियत हैं जो कि एक आम इंसान को चाहिए हो, क्योंकि कभी कभार अनजाने में आप घर या होटल कुछ फासले पर लेते हैं, जहाँ से आपको आने जाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम वहाँ पर रहने वाले रिहायशियों को भी होती है, क्योंकि जैसा कि पीछे वीडियो में आपने जाना कि स्विट्ज़रलैंड ज़्यादातर पहाड़ों से घिरा हुआ है।
इसी वजह से जो इंसानी आबादी से दूर रहते हैं उनको सिर्फ एक छोटे से काम के लिए चलकर 1 से 3 घंटों का सफ़र करना पड़ता है, वो भी पैदल। अब हम चलते हैं ज्यूरिख का ओल्ड टाउन। ये स्विट्ज़रलैंड का एक तारीखी इलाका है जो कुरून वस्ती की इमारतों, गिरजाघरों और अपनी खूबसूरत तंग गलियों के लिए जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड के बहुत से गांवों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है ताकि सड़कों पर ज़्यादा रश ना लग सके, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग अपनी गाड़ियों में जाएंगे तो ज़्यादा जगह लगेगी। उतने में ही ये सारे लोग एक छोटी सी बस में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बहुत से स्विट्ज़रलैंड के देहातों में कार्निवाल की तकरीबात बड़े पुरजोश तरीके से मनाई जाती हैं, जिसमें यहाँ के लोग डरावने किस्म के मास्क और मलबूसात पहनकर कुछ बदमाश कुव्वतों जैसा कि शैतानी ताकतों या बदरूहों को भगाते हैं और मौसम बहार की आमद का जश्न मनाते हैं। लफ्ज़ फसनचैट का मतलब है तेज़ रात। त्यौहार में मौसीकी और रक्स अजीबोगरीब मलबूसात पहनकर किया जाता है। कार्निवाल की तकरीबात आम तौर पर ऐश बुध तक के दिनों में होती हैं, जो लिनट का आगाज़ है। सही तरीके साल ब साल मुख्तलिफ हैं और इनका तयन ईस्टर की तारीख से होता है। ताज़ा हवा, साफ़ सुथरा माहौल, तेज़ तरीन इंटरनेट कनेक्शन, ज़बरदस्त किस्म की गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ स्विट्ज़रलैंड के गांव किसी भी इंसान के लिए जन्नत से कम नहीं, और देखने में शायद ही इसका कोई मुकाबला हो। स्विट्ज़रलैंड का गांव उन मुल्कों में आता है कि लोग सिर्फ इनके गांव घूमने के लिए दूसरे मुल्कों से स्विट्ज़रलैंड में आते हैं। तो ये तो थी स्विट्ज़रलैंड के गांव की ज़िंदगी। लेकिन अगर आप नॉर्वे की गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। अमेरिका की गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और ये रही विलेज लाइफस्टाइल की प्लेलिस्ट।